प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2021 मार्च 4 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने प्रभु को धन्यवाद करें, स्तुति करें। हालेलुया। आज उपवास और प्रार्थना का भी तीसरा दिन है, उसके लिए हम धन्यवाद दें। हालेलुया। दिल से प्रभु की आराधना करें, अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। पिछले दिन और रात प्रभु ने हमें संभाला है मेरे प्रिय लोग, इसलिए धन्यवाद दे। हमें अच्छी नींद दी प्रभु ने, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन हमें जगाया है, उस कृपा के लिए धन्यवाद। आरोग्य से, सेहत के साथ, खुशी के साथ, समाधान के साथ उठकर प्रभु की स्तुति करने के लिए हमें भाग्य मिला है, उसके लिए धन्यवाद दे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता। हालेलुया। आज के दिन आप हमें हाथ पकड़ के चलाने वाले हैं, जैसे कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चराते हैं, वैसे ही आज आप हमें संभाल कर, आप हमें सुरक्षा दे रहे हैं, आप हमें हाथ पकड़ के हमें चलाने वाले हो। उस पिता के प्यार के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा, आप ही हमारे चरवाहा है, हमें किसी भी बात की कमी या घटी नहीं होगी, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, सब लोग प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि वो हमें कभी भी किसी भी बात पे कमी या घटी होने नहीं देते हैं, उसके लिए स्तुति करें। हालेलुया। आरोग्य से, सेहत के साथ हमें संभाला है मेरे प्रिय लोग। प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उनके आवाज सुनने के लिए, हमें आराधना और स्तुति करने के लिए हमें मौका मिला है, उसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, ये आरोग्य के लिए धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपके परिपालन के लिए धन्यवाद, आपके हर एक आलोचनाओं के लिए धन्यवाद। आपने अपने हथेली पर हमें रचा है, उसके लिए धन्यवाद। हमारे सर को आपने ऊंचा उठाया है, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे आगे जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपके बल से आपने हमें ऊंचा उठाया, उसके लिए धन्यवाद। आपने अपने पंखों के आड़ में संभाला है, उसके लिए धन्यवाद। अपने प्रिय पुत्र के द्वारा हमें उद्धार दिया, उसके लिए धन्यवाद। हमारे पापों से आपने हमें छुटकारा दिया है, उसके लिए धन्यवाद। आपने अपने पुत्र के द्वारा हमें धार्मिकता से, हमें प्रभु आपने पहनाया दिया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 59 के 9 और 10 में से लिखा है, हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा, परमेश्वर मेरे द्रोहियों के विषय मेरी इच्छा पूरी कर देगा। और 16 और 17 में से लिखा है, परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। आमेन। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम भी प्रभु की स्तुति करें, भजन गाए, क्योंकि वही हमारा बल, हमारा करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। वही हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, हमें आरोग्य से, सेहत के साथ आज आपने हमें जगाया है। हम आज उठे नहीं है, आपने हमें जगाया है प्रभु। हालेलुया। आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आपने हमें अपने पंखों के आड़ में संभाला, उसके लिए धन्यवाद। हर एक दिन, हर एक समय प्रभु आप हमें हाथ पकड़ के चला रहे हो, उस विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। प्रभु, ये आवाज सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं, वो भले किसी भी राज्य से हो, किसी भी समय में ये सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को हम अनुग्रहित करते हैं, उनके परिवार को अनुग्रहित करते हैं प्रभु, उनके काम को अनुग्रहित करते हैं, उनका शरीर अनुग्रहित रहे प्रभु। आपकी कृपा और समाधान से इनके जीवन को आप भर दे प्रभु। हालेलुया। बहुत आयत से अनुग्रहित इनका जीवन हो। हालेलुया। कोई भी रोग से पीड़ित हो तो यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई वो प्राप्त करे। हालेलुया। हर एक रोग के बंधन को यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं, खत्म करते हैं आज के दिन। हालेलुया। जिनके भी घुटने के नीचे जो दर्द है, दोनों पैरों में, यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपना हाथ बढ़ाकर उनको छूकर आप उनको चंगाई दे। हालेलुया।
हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनके शरीर पर। हालेलुया। प्रभु अब से लेकर कभी भी उनको वो दर्द नहीं होगा करके हम विश्वास करते हैं, क्योंकि आपने हमें चंगाई दी है। हालेलुया। आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम जो भी मांगते हैं प्रभु आप हमें देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है, उसके लिए धन्यवाद। जो भी कोविड-19 से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जो छोटे से छोटे बच्चे हैं प्रभु पूर्ण तरीके से उनको चंगाई मिले। कोई भी रोग हो, पूर्ण आरोग्य, पूर्ण सेहत अपने बच्चों को आप दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो भी रास्ते बंद हुए हैं आज के दिन यीशु मसीह के नाम से हर एक रास्ता उनके लिए खुल जाए। आर्थिक विषय हो, काम के विषय में हो, हर एक चीज में प्रभु आपके रास्ता को आप खोल दे। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु जो भी उपवास और प्रार्थना में है प्रत्येक रूप से उनके हर एक व्यक्तिगत विषय को प्रभु आप अनुग्रहित करें। हालेलुया। प्रभु तीसरे दिन अनुग्रहित दिन है, हम विश्वास करते हैं। तीसरे दिन आप जी उठे थे, आप अद्भुत कार्य किए हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आज भी आप अनुग्रहित कर रहे हैं, अद्भुत कार्य होने वाले हैं। आज शाम की जो सभा है उसको भी आप अनुग्रहित कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं को, विषयों को सुनने वाला प्रभु है। हालेलुया। वो उत्तर देने वाला प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद दे। और आज हमारा उपवास और प्रार्थना का तीसरा दिन है, इसलिए हम और भी परमेश्वर से करीब हो और प्रभु से हम पाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाए। हालेलुया। इसलिए तैयारी के साथ, वो आशीषों को पाने के लिए हम तैयारी के साथ प्रार्थना में रहे, आराधना करें और वचन को सीखें। और हमारा कल मॉर्निंग में हमारा मलयालम में सभा रहेगा, उसमें भी आप जरूर भागी बने। तो आज शाम को हमारा 9:30 बजे इंडियन समय में रहेगा और कल सुबह 9:30 बजे सुबह हमारा सभा रहेगा। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे आज जो परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो है नीति वचन की किताब से 14:12। उसमें ऐसा लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हालेलुया। ये जो वचन है सुलेमान राजा को पवित्र आत्मा से भर कर उन्होंने ये वचन यहाँ पे लिखा है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, एक मार्ग होगा जो मनुष्य को लगेगा कि वो ठीक है, वो सही रास्ता है, लेकिन उसका जो अंत है वो सिर्फ परमेश्वर ही जानते हैं। इसलिए हम ऐसे एक समय में भी है हमारे जीवन में, हम देखते हैं इस दुनिया में, जब हम देखते हैं कि क्या करना है, कैसे आगे जाना है, क्या करना है, हमें कुछ नहीं पता। हमारे कुछ कार्य को हम जब देखते हैं कि ये शायद भलाई का रास्ता होगा, ये हमारे लिए अनुग्रहित रास्ता होगा, हम सोच सकते हैं क्योंकि इस दुनिया में हम जीते हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोग, अगर हम एक उदाहरण के लिए हम एक यात्रा करते हैं, ये रास्ते में हम जाते हैं करके हमें पता है बोलकर हम अगर बहुत दूर तक जाएंगे और बाद में हमें पता चलता है कि वो गलत रास्ते में थे, या काफी आगे बढ़ने के बाद हमें पता चलता है ये रास्ता नहीं, दूसरे रास्ता को ले रहा था, उसके बाद हमें वहां से वापस आने में बहुत परेशानी होती है। वैसे ही हम अपने मानसिक तौर से हम जब देखते हैं कुछ चीजों को, कुछ रास्तों को, कुछ बिजनेस होगा या अपने बच्चों को कोई कोर्स में भेजना हो या एक शादी का प्रपोजल आता है, तो हमें लगता है कि ये सब सही होगा, हमें शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता होगा, लेकिन शुरू करने के बाद हमें पता चलता होगा कि ये सही नहीं है करके। इसलिए यहाँ पे जैसे लिखा है, ऐसा मार्ग जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है कि दूसरे लोग जो कर रहे हैं उनको तो वो अच्छा रहा है, उनके लिए वो एक भलाई का कारण बना है, लेकिन हमारे जीवन में वो शुरुआत में हमें पता नहीं चलता, बाद में हमें अंत में पता चलता है कि वो हमारे लिए भलाई के लिए नहीं है। इसलिए परमेश्वर हमने क्या अगुवाई देते कि हमें ध्यान देना है, हमें परमेश्वर से अगुवाई लेनी है। हम अगर अब्राहम और लोत के जीवन को देखें तो वहां पर कैसा था कि अब्राहम अपने भाई से कहते हैं कि हम दोनों को अब अलग मार्ग को ले लेना चाहिए। तो लोत जो है वो जब देखते हैं तो जहां पर उनको बहुत हरी चराइयां दिखी, वो रास्ता जो देखा, जैसे मानसिक तौर से, मानसिक आंखों से जब वो देखते हैं तो उनको वो जो जगह जो दिखा, सोदोम और गमोरा, बहुत ज्यादा हरी चराइयों से भरा हुआ एक अच्छा, एक उपजाऊ जगह देखा उन्होंने, और वो देखकर लोत जो है वो जगह को उन्होंने चुन लिया। लेकिन हम जानते हैं अब्राहम ने ऐसे नहीं किया। लूत ने क्या
क्या किया, उन्होंने जो अपने मानसिक तौर से जो पसंद आया वो चुन लिया, परमेश्वर से बिना पूछे, बिना परमेश्वर के हित को जाने, और उन्होंने चुना तो उसका अंत क्या हुआ हम जानते हैं, सोदोम और गमोरा का। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, इसलिए हमें ध्यान देना है, हमें परमेश्वर के आलोचना को जानकर, परमेश्वर की इच्छाओं को जानकर उनके अनुग्रह से हमें कार्यों को करना है। इसलिए अब्राहम का जीवन अनुग्रहित रहा। वैसे ही हम अगर देखें प्रेरितों के काम 27:13 में हम जानते हैं प्रेरित पौलुस के साथ कि वो एक जहाज में जैसे जा रहे थे, तो हम यहाँ पे देखते हैं जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो ये समझ कर कि हमारा मतलब पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि थोड़ी सी हवा जैसे आने लगी, दक्षिणी और हवा जब आई तो उनको लगा कि अब जल्द से जल्द वो क्रेते में पहुंच जाएंगे, और इसलिए वो खुशी के साथ धीरे धीरे वो अपना लंगर उठाकर वो चलाने लग गए। लेकिन वहां पर प्रेरित पौलुस जानता था कि क्या होने वाला है, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परमेश्वर नहीं चाहते हैं। इसलिए वहां पर यहाँ पे सब लोग जब वहां पे किनारे में जा रहे थे क्रेते के, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं कि वहां पर एक यूरक्लीन करके कहने वाला कहलाती एक आंधी उठी और उनको सब नाश करने लगा। वो जहाज को वहां पे नाश कर दिया और वो एक मृत्यु के अंत तक लेके गया। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय लोग, आज के दिन परमेश्वर हमें ये अगुवाई देते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम में से कोई भी गलत रास्ते में जाकर या मृत्यु के चंगुल में हम फंसे, क्योंकि परमेश्वर जो रास्ते हमें दिखाते हैं वो सबसे अनुग्रहित होता है। लेकिन मानसिक तौर से हम कुछ भी देख के हम अगर कोई भी रास्ता या कोई भी चीज को हम चुनेंगे तो वो हमारे लिए अनुकूल नहीं होगा, वो हमारे लिए भलाई के लिए नहीं होगा। इसलिए हम अपने प्रिय लोगों से भी बोलकर हम प्रार्थना करें, उपवास करें, भले 3 दिन करना पड़े या कब तक करना चाहे आप करें जरूर, और परमेश्वर की इच्छा को जानकर हम अपने कार्यों को करें। हालेलुया। क्योंकि उसमें अगर कोई भी अनर्थ या कोई भी गलत चीज हो, कोई भी रास्ते को हमें चुनने से पहले तो वो परमेश्वर हमें बता के देंगे। जैसे कि लूत के जीवन में वो उनके लिए सही नहीं रहा, जैसे कि यहाँ पे प्रेरित पौलुस के साथ जब वो जहाज को हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को ना जानकर वो आगे बढ़े तो उनको कितने बड़ी एक आंधी का सामना करना पड़ा। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमें ध्यान देना है कि हम अपने हर एक रास्ताओं को हम परमेश्वर की इच्छा को जानकर, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना कर परमेश्वर की आलोचना को जानकर निश्चय तौर से परमेश्वर आपसे बात करेंगे। अगर आप उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपने परमेश्वर, अपना राजा करके आपने माना है, घोषणा की है, आवाज उठाकर आपने बोला है, तो जरूर परमेश्वर आपको बताएंगे। हालेलुया। कौन सा रास्ता चुनना है, क्या आपको करना है, कैसे आगे बढ़ना है, परमेश्वर हमें निश्चय तौर से बता के देंगे। इसलिए आज परमेश्वर के बच्चों, हमें ध्यान देना है कि मानसिक तौर से या दुनिया के तौर से हमें आगे नहीं बढ़ना है। दूसरों को देखकर, उनकी जीवन में शायद भलाई हुई है देखकर हमें अपने जीवन को उसके अनुसार नहीं बढ़ाना है। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर जानते हैं हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले ही हमें चुना है, हमारे पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। परमेश्वर ने हमें हर एक रास्ता हमारे लिए बना कर रखा है, और परमेश्वर हमेशा हमें समाधान के रास्ते से लेके चलाना चाहते हैं। मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। समाधान हमारे जीवन में क्यों नष्ट होता है? क्योंकि हम अपने चरवाहा की आवाज को नहीं सुन रहे हैं। लेकिन जो चरवाहा के रास्ते में चलते हैं, चरवाहा की आवाज को सुनकर चलते हैं, वो हमेशा समाधान के रास्ते में जाते हैं। मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, वचन के लिए धन्यवाद। पिता, हमारी सहायता करें कि हम आपकी आवाज को जानकर, आपकी इच्छाओं को जानकर हम जिए। ये आवाज सुनने वाले हर एक जन प्रभु, आप हमसे बात करें। हालेलुया। कि आपने जो जीवन की जो रास्ता आपने रखी है, हालेलुया, उसी में हम जिए। जो भी रास्ता है, भले फ्रस्ट्रेशन आए या डिप्रेशन आए या कोई भी संकट
संकट, कोई भी बुराई हमारे सामने हो तो भी प्रभु हम गलत रास्ता ना चुने, लेकिन आप हमारे अच्छे चरवाहा बनकर आप हमें रास्ता बताएं। जैसे आपका वचन कहते हैं कि मेरे भेड़ मेरे आवाज को सुनते हैं, वैसे ही हम भी वो सुनकर आपके रास्ता, आपकी इच्छा को जानकर हम जो रास्ता आपने रखा है उस रास्ते में चलने में, वो भलाई और करुणा के रास्ते में चलने में आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनी उसके लिए धन्यवाद, आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद। हमारे मन को, हमारे कानों को आप खोल दे, हम प्रार्थना करते हैं। मानुषिक तौर से आपसे हम ना दिखे, लेकिन आपने जो हमें दृष्टि दी है, आपके उस वचन में, आपके उस इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को बिता सके, अपने कार्यों को कर सके। हालेलुया, धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुनी। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। आई एम ब्लेस्ड, आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू।